अब आज पढ़ेंगे हम लोग स्पीड के बारे में, है ना। स्पीड क्या है? देखो, स्पीड का मैटर तब आता है जब तुम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। अब चलबे नहीं करोगे, घरे बैठले रह जाओगे, जहाँ बैठले तो स्पीड कुछ ही बताएगा, हैं? बताएगा कुछ अपना स्पीड तब बताएगा। जी मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर गए, अब 5 किलोमीटर कितना समय लगा हमको जाने में, तभी ना अपन स्पीड बताएगा कि हाँ भाई हम तो गए थे एकदम विमान के रफ्तार से। पता चले कि जहाँ बैठल है वही बैठले रह जाए तो स्पीड कुछ है, कुछ है स्पीड तब तो है भाषण के खाली, है कि ना। तो ये है कि स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। जब तक आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हो, आप अपना स्पीड क्या पता करोगे? तो जान सकते हो? नहीं जान सकते हो। कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय करना ही पड़ेगा। वो उसेन बोल्ट जैसा तय करो या क्रिस गेल जैसा तय करो। क्रिस गेल जो दुनिया का सबसे धीरे दौड़ने वाला एथलीट है, और उसेन बोल्ट जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला एथलीट है कि नहीं। अब डिस्टेंस, अब कुछ डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आप कितने समय में तय कर रहे हो, तभी ना आपका स्पीड पता चलेगा। आप प्रत्येक सेकंड मान लीजिए कि हर सेकंड 2-2 मीटर चल रहे हैं, यानी कि अब 5 सेकंड चल तो 5 सेकंड 10 मीटर चल गए, 5 सेकंड में आप 10 मीटर चल गए। तो आपका जो स्पीड, तो वो तो टाइम में भी उसको, वो भी टाइम भी फैक्टर है उसके लिए कि आप कितने समय में कितना दूर चल रहे हैं, है कि ना। ये ना कि चलना है कोई जगह पर 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में जाना है आपको 5 किलोमीटर, आप चल रहे हैं का भाई तो 5 दिन में 5 किलोमीटर, तो क्या स्पीड बा आपका और जो 5 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है उसका सेम रह जाएगा? नहीं ना, तो डिफरेंट करेगा ना, वेरी करेगा ना। तो स्पीड पाने के लिए आपको एक डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, और डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को आप कितने समय में ट्रेवल करते हो वो बात जाननी चाहिए। अगर आपको ये बात पता नहीं तो आप कैसे स्पीड निकालोगे? तो स्पीड का डिफिनीशन क्या बनता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। देखो, स्पीड का मामला थोड़ा सा ये समझो कि स्पीड के लिए डिस्टेंस जब तय करते हो तो डायरेक्शन देख के ना तय करते हो। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। एक एकांक समय में जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वही आपकी, उसका जो रेशियो जो आप निकालोगे तो वही आपका स्पीड कहलाएगा। द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, आप लिख सकते हो द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ का मतलब डिस्टेंस से भाग, टाइम से भाग दे देना है। जहां भी रेट ऑफ का मैटर है वहां टाइम से भाग दे देना है। तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये अब इसका ये मेजर यूनिट समझो। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं? डिस्टेंस को जब भी हम मापेंगे तो डिस्टेंस को मीटर में मापेंगे। एक प्रकार का लेंथ है ना डिस्टेंस, और डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ होता है, तो उसको मीटर में मापे, फीट में मापे, किलोमीटर में मापे, यही में माप सकते हैं। लेकिन हमारे फिजिशियन साहब, फिजिक्स के एक्सपर्ट साहब लोग बताएं कि भाई डिस्टेंस का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, और वो क्या है? मीटर। लेंथ का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है? मीटर। और टाइम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है? सेकंड। तो इस तरह से इसका वो यूनिट बनाए कि स्पीड इक्वल टू, जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होगा और इसका यूनिट मीटर बाई सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम? मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। और स्पीड जान लो कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल नहीं करता है। डिस्टेंस ट्रेवल करने के वजह से ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, मतलब डिस्टेंस में क्या, हम 10 मीटर गए या 10 किलोमीटर गए या 15 मीटर गए या 1500 किलोमीटर गए, किस डायरेक्शन में गए हमको पता नहीं है। 1500 किलोमीटर चल गए तो कौन डायरेक्शन में क्या देख रहा है, हाँ? तो 1500 किलोमीटर गए, किस डायरेक्शन में गए ये पता नहीं है। तो
उसी को डिस्टेंस कहते हैं। और उस कंडीशन में जनरली जो हम अपने घरों में जो दूरी तय वगैरह करते हैं तो स्पीडें तय करते हैं, वेलोसिटी करते कहाँ है। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, हर जगह डिस्प्लेसमेंट करना संभव है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ, मान लो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से तुमको जाना है पटना, सपोज दैट कहीं कोई भी दूरी पर जाना है। अब बीच में आ गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जैसा घर, तो उसको तोड़ के जाएगा। तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी रास्ते से बन रहा है तो उसको तोड़ के जाएगा, पहले ही मारा पिटी हो जाएगा, मार के अंधुआ देगा जेकर घर तोड़ेगा ना। हाँ, ये बात है। तो हम लोग रियल लाइफ में क्या है, स्पीड को कवर करते हैं, स्पीड पाते हैं, वेलोसिटी नहीं पाते हैं। और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है, क्योंकि हम इसमें डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। क्या समझे, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर, क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर से, किलोमीटर से, लेकिन इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड। तो मीटर बाई सेकेंड से जब मापते हैं तो इसका यूनिट क्या आ जाता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आती है स्पीड की, जब बात करें तो स्पीड के बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज तुम निकालना सीखा होगा, एवरेज पहले से भी सीखा होगा। एवरेज किसको बोलते हैं, एवरेज मतलब औसत। औसत मान मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। आप डिफिनीशन के तौर पे पहले पढ़े होंगे कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय नंबर ऑफ द नंबर। मान लो आपके पास 5 संख्या है, सपोज दैट 5 संख्या है, 4 5 6 7 8 9, ऐसा कर है कि नहीं, 5 6 7 8 9, ये आपके पास 5 संख्या है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, और बटा कितना भाई, आप कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी 5 से भाग दोगे। 6 5 11 7 18 8 26 9 35 बटा 5, यानी कि 7। आपका एवरेज वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। उसी तरह से एवरेज स्पीड हो सकता है कि आप पहला घंटा चल करके रुक गए, देखे कि हम कितना दूर चले, फिर दूसरा घंटा चले, फिर रुक गए और देखे कि हम कितना चले हैं। आप ऐसे इंटरवल लेके चल सकते हैं ना। मान लेते हैं कि आप फर्स्ट आवर में आप 5 किलोमीटर चलते हैं फर्स्ट आवर में, ठीक है। सेकेंड आवर में आप 3 किलोमीटर चलते हैं सेकेंड आवर में। फिर थर्ड आवर में आप क्या चलते हैं, आप 8 किलोमीटर। रोड एकदम अच्छा धकाधक मिला, बहुत अच्छे एकदम ग्रैंटक रोड के जैसा आप चल दिए। आपका थर्ड आवर जो रहा, आप 8 किलोमीटर चले, ठीक ना। थर्ड आवर, ठीक है। सेकंड आवर, फर्स्ट आवर, ठीक ना। फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में, थर्ड आवर, मतलब पहला घंटा में आप 5 किलोमीटर और अगला 1 घंटा चले, और मतलब सेकंड आवर मतलब 1 घंटा और चले। दूसरा घंटा जो चले तो आप उसमें आप मात्र 3 ही किलोमीटर चले, और तीसरा घंटा चले ना तो आप 8 किलोमीटर। अगला जो पहला घंटा, मतलब ये भी 1 घंटा में तय किया गया है, ये भी 1 घंटा में ही तय किया गया सफर है, ये भी 1 घंटे में और ये भी 1 घंटे में। अब आपसे पूछेगा कि आपकी एवरेज स्पीड क्या था जी, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप एवरेज स्पीड निकालने होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस जो आप ट्रेवल किए, ठीक है भाई, टोटल टाइम। आपका टोटल टाइम कितना लगा, आप टोटल डिस्टेंस कितना चले, 5 + 3 + 8, 5 + 3 + 8, और चल कितना देर रहे हैं, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। हाँ, ये पहला घंटा है, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा, यानी आप टोटल 3 घंटा चले। टोटल कितना चले, 3 आवर्स। आपका स्पीड क्या रहा, 8 5 13 3, 8 5 13 3 16, 16/3 किलोमीटर पर आवर। आपका आप देखा जाए तो 16/3, अगर हम 16/3 को डिवाइड करेंगे तो अबाउट 5.33 ऐसा करके आने वाला है, ठीक ना। तो आप प्रत्येक घंटा लगभग 5.3 किलोमीटर चल रहे हैं। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड का यूनिट जो होता है, स्पीड होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ तो जो वैल्यू प्राप्त है तुमको किलोमीटर पर आवर में प्राप्त है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इसे इन 16/3 किलोमीटर पर आवर इन मीटर
पर सेकंड कितना होगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ तो क्या करने की जरूरत है, 16/3 गुना 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करने की जरूरत हो, आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत हो, आप 5/18 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कुछ कटेगा, 9 दूना 18, सॉरी 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 8/8 40/27 मीटर पर सेकंड ये हो गया, यानी 40/27 मीटर पर सेकंड। आप भाग देंगे तो लगभग कितना, 1.1327 मतलब 1.4 कुछ आने वाला है, ठीक ना। 1.4 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड आप 1.4 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं, कभी भी कोई भी डिस्टेंस का, कभी भी कोई भी डिस्टेंस का। जैसे आप देखो, क्वेश्चन आपको कई तरह के दे देगा, क्वेश्चन आपको कई तरह से दे देगा। कहेगा क्वेश्चन, एक बस जो है 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक बस 50 किलोमीटर, सॉरी एक क्वेश्चन है एक बस जो है, बस ट्रेवल कर रही है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर क्या है, 150 किलोमीटर एक कार समझो, एक बस समझो। एवरेज वेलोसिटी देखना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 150 किलोमीटर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। पहला 150 किलोमीटर, दूसरा 150 किलोमीटर क्या है, दूसरा 60 किलोमीटर, दूसरा 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दूसरा 60 किलोमीटर, सेकंड 60 किलोमीटर ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। फर्स्ट 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, और दूसरा 60 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। अब पूछ देगा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। सबसे पहले समझो, देखो ऑलरेडी तुम्हारे पास स्पीड दिए हुए हैं, पहला 150 किलोमीटर का स्पीड दिए हुए हैं, यूनिट के हिसाब से भी समझना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर और मीटर दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट है, आवर और सेकंड एक दूसरे से रिलेवेंट है, यानी कि स्पीड हो गया, स्पीड हो गया। तो तुमको तो एवरेज स्पीड निकालने के पहले तो टाइम के निकालना जरूरत है। तो पहले के लिए फर्स्ट क्या है, फॉर फर्स्ट के लिए देखेंगे हम, हमारा टाइम कितना हो गया, हम 150 किलोमीटर चल रहे हैं 30 के स्पीड से, तो कितना टाइम लग रहा है, यानी कि 5 आवर लग रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 5 घंटे में हम 150 किलोमीटर चले। 1 घंटा में जब 30 किलोमीटर चल रहे हैं तो 5 घंटा लगेगा ना भाई 150 किलोमीटर चलने के लिए। तो इससे हम क्या निकाल लिए, टाइम निकाल लिए। सेकंड का टाइम क्या होगा, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो हमें टाइम चाहिए। आप टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमारे सामने है कि एक बार 150 किलोमीटर चले, एक बार 60 किलोमीटर चले। 150 किलोमीटर जब चलते हैं तो हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल रहे हैं, और 60 किलोमीटर जब चलते हैं तो हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। तो डिस्टेंस हुआ तो हमारा सामने है, लेकिन टाइम हुआ तो निकालना ना पड़ेगा, काहे कि टाइम तो हम नहीं निकालें। तो सेकंड के लिए, फॉर सेकंड मैटर के लिए क्या होगा, सेकंड डिस्टेंस मतलब देखा जाए तो सेकंड डिस्टेंस जो की है इसमें क्या है, टाइम हमारा कितना हो जाएगा 60/40। जितना चले और जिस स्पीड से चले उसी से ना डिवाइड करेंगे। जब तुम्हारा s बराबर d/t होता है तो t बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी st बराबर d, st बराबर d, तो t बराबर d/s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। t इक्वल टू d/s, t इक्वल टू d/s, और ये फॉर्मूला उसी तरह से, ठीक है। तो ये तरीका होता है टाइम निकालने का। टाइम को कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे। तो 60/40, यानी कि इसको काटेंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3/2 आवर। अब आप इसका एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड बदल क्या सीखे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम,
आप 150 किलोमीटर चले पहला बार में, दूसरा बार में 60 किलोमीटर चले, यानी कि 150 प्लस 60, आप टोटल कितना चल रहे हैं, ये 150 प्लस 60। टाइमिंग आपको कितना लग रहा है, एक बार में 5 घंटा लग रहा है, दूसरा बार में 3/2 घंटा, 5 घंटा प्लस 3/2। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 210 बटा, इसको एलसीएम लेकर के बढ़ोगे तो 10 + 3 यानी 210 बटा 13 गुना 2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, कटेगा 420, तो मुझे लगता है कटेगा नहीं, 420 बटा 13, 420 बटा 13 ये कितना आने वाला है, लगभग 32.3 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। किलोमीटर पर आवर को देखो, स्पीड जब निकाल रहे हो ना तो 32 किलोमीटर पर आवर में अगर क्वेश्चन में आंसर दिया हो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो मोस्टली टाइम आपको मीटर पर सेकंड में देगा। और जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आप इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आएगा उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे नोट कर लें।